इतिहास ही बहुत प्राचीन है। पृथ्वी पर मानव जीवन के प्रादुर्भाव के साथ ही इतिहास का भी प्रारंभ हुआ। इतिहास विगत घटनाओं का वृत्तांत या आख्यान है और वर्तमान में उन त्रुटियों को सुधारना संभव हो जाता है जो इतिहास में घटित हो चुकी हैं। इसलिए आज के अध्याय में हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने में एक अंग्रेज डॉक्टर प्राइम रोज ने अहम भूमिका निभाई है। सन 1842 में कर्नाटक के रायपुर जिले में लिंगसुगूर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक बाजारों की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को ही जाता है। हालांकि जॉन देवार्ज का जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का विवरण 1853 में प्रकाशित हुआ था। भारत के प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान मॉर्टिमर व्हीलर ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। 1950 में स्टुअर्ट ब्रॉड ने पुस्तक में भारत के सांस्कृतिक अनुभवों का अध्ययन छापा। अतः यह माना जा सकता है कि अफ्रीका के बाद ही भारत में मानव का निवास हुआ। औजार निर्माण परंपरा के अनुसार प्रमुख चरण इस प्रकार है कि पूरा पाषाण काल, जिसमें रिवाज और पब्लिक की पहाड़ियों में शिवालिक निक्षेपों से मानववत प्राणियों से संबंधित शिल्प उपकरण या जान प्राप्त होते थे, जिन्हें खंडक औजार कहा जाता था। यह औजार बाद के फर्स्ट कोठार परंपरा के बीच के काल के हैं। वहीं मध्य प्रदेश की भीमबेटका पहाड़ियों की गुफाओं में भी पूरा पाषाण एक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि यह स्थान सदैव आबाद रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हस्त कोठार, खंडक और जाट आदि मिलते हैं। वहीं 1960 में इस युग की अलग पहचान नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र के नेवासा नामक स्थान पर विशिष्ट शैली के औजारों की प्राप्ति के पश्चात इस युवकों ने भाषाएं चरण का नाम दिया। भीमबेटका की 5वीं परत में मध्य पुरा पाषाण एक लोगों के जीवन के प्रमाण मिलते हैं, तो वहीं मध्य पाषाण युग में परिवर्तन के साथ ही इसका आरंभ भी हुआ। इस युग में जलवायु क्रम और आंध्र हो गए थे। नवीन संसाधनों के साथ ही पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जीव जंतु भी अपने स्थानों से अलग हो गए थे। पुरा पाषाण तथा मध्य पाषाण में मानव खंड संग्राहक एवं शिकारी के रूप में जीवन यापन करता रहा था। मनुष्य एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। इनका जीवन खाना बदोश ही था। इनकी जीवन यापन शैली के अवशेष तो मिलते हैं, लेकिन धार्मिक आचार विचार एवं निष्ठा के कोई विशेष चिन्ह नहीं मिलते हैं। इस काल में अनेक पशुओं जैसे खरगोश, हिरण, कछुआ, मछली आदि के अवशेष भी मिले हैं। संग्राहक प्रकृति के कारण मनुष्य शहद, कंदमूल, फल आदि का संग्रह करता था। प्रारंभिक मध्य पाषाण काल में कला का विकास भी हो चुका था। भीमबेटका, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के इलाकों में चित्रकला के उत्कृष्ट नमूने मिले हैं। इनमें कार्बन वृत्तिका से बनाए गए पशुओं के झुंडुओं का चित्रांकन भी हुआ है। क्षेत्रों में समाधान, कामखेड़ा, शिशुपालन के दृश्य चित्रित किए गए हैं। वहीं पाषाण संस्कृति मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम था। अब मनुष्य स्थायी बस्तियां बनाकर खेती करने लगे थे, लेकिन जीवन की पुरानी शैली कहाँ लुप्त नहीं हुई थी। भारत के नवपाषाण काल लगभग 7000 ईसा पूर्व से आरंभ हो जाता है, लेकिन विश्व के अन्य स्थानों पर 9000 ईसा पूर्व से इस युग का प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, अगर इन सभी पर एक दृष्टि डालें तो पाषाण युग के अवशेष हमें सोहन घाटी, पंजाब, सिंघरोल बेसिन, नर्मदा घाटी में मिलते हैं। वहीं मध्य पुरा पाषाण युग के फलक खुद्र ने हमें डिडवाना, राजस्थान, बांकुड़ा और निवासा से मिले हैं। उत्तर पुरा पाषाण युग में फलक एवं हड्डी के उपकरण छोटा नागपुर, पठार, मध्य भारत, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से मध्य पाषाण युग के वेतन और पतली कुर्तियां राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से नवपाषाण युग के जैस्पर, जिसने और पिसने वाले पत्थर
घिसने और पिसने वाले पत्थर दावली, असम, मेघालय और हुल्लूर से तथा ताम्र पाषाण युग के हड्डियों से निर्मित हथियार मालवा, उज्जैन, पश्चिमी महाराष्ट्र के इलाकों से मिले हैं। वहीं इसके अंत में विश्व के इतिहास के आधार पर यह माना जाता है कि कई सालों ईसा पूर्व से ही लौह युग का प्रारंभ हो गया था। भारत में भी 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का प्रयोग होने लगा था। पंजाब, उत्तरी राजस्थान और गंगा यमुना दोआब में भी लोहे का प्रयोग किया जाता था। तांबे का प्रयोग कम होने लगा था। हड्डी के तीर के फॉल और वे धनिया भी मिली हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान और मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में लौह युगीन चिन्ह कम है और वहीं निवासा, चंदौली, इनाम गांव, प्रभास आदि में महाकाल लगभग इसी कार्यक्रम से शुरू हुआ था। तो यह थी जानकारी। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भारतीय इतिहास के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इस किताब को अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आपके विचारों की गंगा को क्षितिज तक पहुंचाने के लिए भारत का बेस्ट पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कुछ चुनिंदा उपन्यास, जिनसे न केवल आप हिंदी साहित्य की गहराई को जान पाएंगे बल्कि अपने विचारों को भी सुदृढ़ कर पाएंगे। प्रकाश मनु द्वारा लिखित किस्सा चमचम परी और गुड़िया घर का और 4 बाल उपन्यास, साथ ही एक प्रेम कहानी ऐसी भी कुछ तो है तुमसे राब्ता, जिंदगी बुला रही है, दिद्दा, कश्मीर की योद्धा रानी और क्लिक। यह सभी उपन्यास आपको हिंदी भाषा में अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी नजदीकी स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।